गांव गौरी। इस काव्य में बताया गया है कि मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। मनुष्य चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य की ताकत सभी तत्वों से अधिक है। यह एक ऐसा काव्य है जो पढ़कर कोई भी मनुष्य अपने बलबूते पे खड़ा हो सकता है। आइए सबसे पहले यह काव्य हम पढ़ते हैं, गाते हैं, समझते हैं। कविता का गान कीजिए। धरती की शान तू भारत की संतान, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है। महान है, महान है। अब हम काव्य को समझते हैं। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मनुष्य तू बड़ा महान है, तू भारत की संतान है, तू इस धरती की शान है, तुझमें इतनी शक्ति है जिससे तूने धरती की शान बढ़ाई है। मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे,
तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे मनुष्य तू। यह कवि पर मनुष्य के आत्मविश्वास को जगाते हुए कहा है, तू चाहे तो पर्वत को तोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों के मुख माने रास्ते को भी बदल सकता है, तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, अर्थात जैसी चाहे वैसी फसल पैदा कर सकता है। तू अपनी इच्छा अनुसार धरती को आकाश के साथ जोड़ सकता है। इस प्रकार तू ऐसे काम करके अमर हो सकता है। तेरे प्राणों में साक्षात भगवान है जो हमेशा तुझे अमरता का वरदान देता है। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ पे कवि कहते हैं, हे मनुष्य तेरे नयनों में क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला भरी हुई है। तेरी चाल में वो शक्ति है जो भूचाल ला सकती है। तेरे अंदर तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठे हैं। हे पृथ्वी के लाल, तेरे पास हिमगिरी हिमालय जैसा भाल अर्थात दिमाग है। तेरी भ्रुकुटी अगर तिरछी हो जाए तो पृथ्वी पर तांडव हो सकता है। हे मनुष्य तू अत्यंत शक्तिशाली है। अब तू खुद को जान, खुद की शक्ति पहचान, तेरी वाणी में नए युग की ललकार का आह्वान है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ पे कवि कहते हैं मनुष्य, जिस प्रकार धरती में धीरता है वैसे ही धीरज तुझ में भी है। तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है, तुझ में इतनी शक्ति है कि काल को भी तू रोक सकता है, अर्थात समय विधि में हर काम पूर्ण कर सकता है। तेरी हिम्मत से आज जो पाप रूपी प्रलय फैल रहा है वह भी रुक सकता है। मनुष्य की पशुता को भी रोकी जा सकती है। हे मनुष्य तू गुरु जैसा बुद्धिमान है और पवन जैसा गतिमान भी है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य तू बड़ा महान है। शुरू करते हैं अभ्यास। अभ्यास का पहला प्रश्न है, काव्य को सीधी रीति से लिखना है, गाना है, जो कि हमने कर लिया। दूसरा प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर लिखना। उसमें पहला प्रश्न है, आप क्या क्या कर सकते हैं। आप ही सोचिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं जो आप नहीं कर सकते। अगर आप चाहो तो एक ही दिन में बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। जो कार्य असंभव लगे, ऐसे बहुत सारे कार्य हम अगर ठान ले तो कर सकते हैं। आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने आप लिखना होगा। आप कौन कौन से ऐसे कार्य है जो मुश्किल है फिर भी आप आसानी से कर सकते हैं, तो आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है,
सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें मनुष्य ने बहुत सारी प्रगति की। जैसे जैसे सबसे पहले हम देखते हैं खेती। पहले हम खेती करते थे बैलों के साथ, आज हम खेती कर रहे हैं ट्रैक्टर के साथ। बहुत सारी दवाइयां भी आज उपलब्ध है जिससे हमारा पाक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमको बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखना होता है। अवकाश का क्षेत्र है, उसमें भी मनुष्य ने बहुत सारी प्रगति की है। आज से कई साल पहले हमें अवकाश के बारे में बहुत कम जानकारी थी और आज हमने मंगल ग्रह तक अपना यान भी भेज दिया है। बहुत ही जल्दी शायद कोई ऐसा ग्रह भी हम ढूंढ पाए जहाँ पे मनुष्य आसानी से जिंदा रह पाए। यह भी एक उपलब्धि है। खेलों में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पदक है जो हमने हासिल किए हैं। हाल ही में ओलंपिक का विश्व कक्षा का जो खेल था, जो प्रतियोगिता थी, उसमें श्री नीरज चोपड़ा ने पूरे विश्व में जेवलिन फेंकने में अव्वल दर्जा हासिल किया है और पूरे विश्व में प्रथम क्रमांक पे आए। तो ये हमने उपलब्धि हासिल की। ऐसे आप जितने भी क्षेत्र सोच सको, सभी क्षेत्रों में हमने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। अभ्यास का दूसरे प्रश्न का तीसरा प्रश्न, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? ईश्वर ने पूरी दुनिया में बहुत सारे जीव बनाए हैं। उन सभी जीवों में मनुष्य ही महान है, क्योंकि मनुष्य के पास दो शक्तियां हैं जो अन्य जीवों के पास नहीं है। पहली शक्ति यह है कि मनुष्य अपने आप को व्यक्त कर सकता है। दूसरी बात, वह सोच सकता है। ये दो बातें ऐसी है जो मनुष्य को अन्य जीवों से महान बनाती है। चौथा प्रश्न, काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए। प्रकृति के तत्व आते हैं वो इस प्रकार है: धरती, पर्वत, नदी, पवन, अग्नि, अंबर। देखते हैं इनके समानार्थी शब्द। धरती माने भूमि, पर्वत माने पहाड़, नदी सरिता, पवन हवा, अग्नि आग और अंबर का समानार्थी है आकाश। हम एक साथ ही शब्द भी पढ़ेंगे और अर्थ भी देखते जाएंगे। हुष्ट पृष्ठ, तगड़ा हट्टा कट्टा। संवाद माने बातचीत, शीघ्र माने जल्दी, जौहर का मतलब है पराक्रम, अजनबी यानी अपरिचित, वेदांत माने ब्रह्म विद्या, मुकद्दर भाग्य, शागिर्द का मतलब है चेला, वृत्ति का अर्थ होता है मनोदशा और अंत में स्पष्ट माने साफ साफ।
प्रश्न 4 में जो काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखना है वो आपको खुद लिखना होगा, क्योंकि पूरे काव्य का भावार्थ हमने देख लिया है और समझ भी लिया है। जब काव्य को हमने गाया था उसके बाद पूरे काव्य का भावार्थ मैंने समझाया था। आप वीडियो में आगे जाके देख सकते हैं। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है, माटी से अमृत निचोड़ सकता है और धरती को अंबर से जोड़ सकता है। दूसरा प्रश्न, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? मनुष्य की वाणी में प्रचंड शक्ति है, वह अपनी वाणी की शक्ति से लोगों को प्रभावित कर सकता है। मनुष्य अपनी वाणी से लोगों को नए विचारों से जोड़कर नए युग का आह्वान कर सकता है। तीसरा प्रश्न, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या कर सकता है? मनुष्य अगर हिम्मत से काम ले तो दुनिया में बढ़ने वाले पापों को रोक सकता है, साथ ही दुनिया में जो पशुता दुराचार बढ़ रहा है उसे भी कम कर सकता है। मनुष्य चाहे तो काल को भी थामकर समय की मार को भी बदल सकता है। अध्याय का प्रश्न दूसरा है, सही जोड़ मिलाइए। यहाँ पे अ विभाग में जो वाक्य है वो प्रश्न के अनुसार ही है और ब विभाग में सीधे जवाब लिखे गए हैं। मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य की छाती में महाकाल है। परीक्षा में भी आपको ऐसे ही उत्तर लिखना है। तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही का निशान कीजिए। मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले, रोक ले, जान ले। सही उत्तर है थाम ले। मनुष्य चाहे तो धरती को फोड़ दे, युग का आह्वान दे, अंबर से जोड़ दे, अंबर से जोड़ दे। मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। प्रश्न चौथा है, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि धरती का विरुद्धार्थी है आकाश। वाक्य इस प्रकार बनाया गया है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इसी तरह से इन सभी शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देके उनका वाक्य प्रयोग करना है। अमृत विष, वरदान अभिशाप, ऊंचा नीचा, पाप पुण्य। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग, समुद्र मंथन से विष निकला था, टेलीविजन का अति उपयोग अभिशाप बन सकता है, रमेश महेश से कद में थोड़ा नीचा है, मनुष्य को ज्यादा पुण्य मिले ऐसे कार्य करने चाहिए। स्वाध्याय का प्रश्न पांचवा है, नीचे दिए गए शब्द को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। सबसे पहले हम इन सभी शब्दों को शब्दकोश के क्रम अनुसार रखते हैं। आईना, क्षति, झंकार, तूफान, नयन, वरदान और अंत में शीश। अब इन शब्दों के अर्थ लिखते हैं। शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। आईना माने दर्पण, क्षति माने हानि करना किसी की,
झंकार का अर्थ होता है पायल या ऐसे कोई साधन वस्तु का ध्वनि। तूफान का मतलब है आंधी। नयन माने नेत्र। वरदान माने कृपा। शीश माने मस्तक।